हम आपको बताते हैं कि अभी जो बड़ी बातें हैं इस बजट की क्या है। आइए जरा चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, क्योंकि देखिए ये जो मामला है ये आसान भाषा में समझने वाला मामला है। बड़े बड़े शब्द, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी तो आपको सब बताएंगे, लेकिन हम बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि आपको क्या मिला या आपके लिए क्या नहीं है इस बजट में। दिखाइए पीसीआर जरा। तो सबसे पहले इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। बजट में टैक्स पर कोई भी बड़ा ऐलान हुआ नहीं है, कोई भी बड़ा ऐलान नहीं हुआ है बजट में टैक्स पर। हां, टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली, इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। पहले की तरह 12,75,000 तक की टैक्स छूट है नई रिजीम में, लेकिन कोशिश ये की गई है कि ईज ऑफ टैक्सेशन किया जाए। रिटर्न भरने के नियमों में थोड़े बदलाव किए गए हैं, फाइन प्रिंट्स आएंगे तो आपको और अच्छे से बता पाएंगे हम। दूसरा, रेलवे पे बड़े ऐलान हुए हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। मुंबई पुणे, हैदराबाद पुणे के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु के लिए रेल कॉरिडोर है। अब इसमें आप चुनावी राज्यों की झलक भी देख सकते हैं। हैदराबाद बेंगलुरु के लिए भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के लिए भी कॉरिडोर है। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों इसमें आते हैं। इसके अलावा कैंसर की 17 दवाएं हैं जिन पर आयात शुल्क हटाया गया है, यानी कैंसर की, शुगर की, इनकी दवाइयां सस्ती होंगी। अभी 5% शुल्क लगता था इनके ऊपर। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। कौन सी बीमारियां हैं? हीमोफीलिया है, सिकल सेल है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इन सब के लिए दवाइयां ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। इसके अलावा 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है। देश में 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर भारत में एक मेंटल हेल्थ अस्पताल बनेगा। ये बड़ी बात है। निमहंस 2 की बात हुई है। सस्ता क्या हुआ है आपके लिए? कपड़े सस्ते होने वाले हैं, फुटवियर, चमड़े के उत्पाद सस्ते होने वाले, क्योंकि सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी है या कटौती की है। कैंसर और शुगर की दवाइयां सस्ती हो सकती हैं, ये तो हम आपको बता ही रहे हैं। देखिए, मोबाइल बैटरी, लिथियम सेल जो हैं वो सस्ते हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, माइक्रोवेव ओवन और स्पोर्ट्स आइटम सस्ते हो सकते हैं। शराब, स्क्रैप और खनिज महंगा होगा। तो जाहिर सी बात है, सिंह गुड्स पर सरकार की कोशिश यही रहती है कि लोगों को इसके लिए डीमोटिवेट करे। अब रक्षा बजट की बात कर लेते हैं। रक्षा क्षेत्र में क्या मिला? तो रक्षा बजट बढ़ाकर अपने ऑल टाइम एलोकेशन पर है, ऑल टाइम हाई एलोकेशन पर। ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ के आसपास है, बिल्कुल टू बी प्रिसाइज 7,85,00,000 करोड़। पिछले साल की तुलना में रक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा है। डिफेंस कैपेक्स, जो कि बहुत अहम होता है, डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 0.5% से भी कम था हमारा जीडीपी का, उसमें 21% का इजाफा हुआ है, बढ़ा होगा। यानी एम्यूनिशन बनाने के लिए, सीमा तक जाने के लिए, पुल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मॉडर्नाइजेशन पर, रक्षा आधुनिकीकरण में 24% का इजाफा किया गया है। बजट प्रस्ताव से वैश्विक चुनौतियों में मदद मिलेगी, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि युद्ध काल का बजट है, तो युद्ध काल की तैयारियों का भी यहां पर जिक्र है, युद्ध काल का भी यहां पर असर दिखता है दिनेश। और ये आसान भाषा में अभी तक का जो आम आदमी के लिए, जो मैम कह रही थी मिडिल क्लास के लिए क्या मिला है, तो ये आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास को डायरेक्ट हाथ में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार ने कोशिश की है कि उसका परिवहन, उसका रहन सहन, उसकी रक्षा के लिए कुछ चीजें उसको दी जाए। ये जो आपने बताया कि ये अभी तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट, जनरल कुलकर्णी का रिएक्शन में इससे आगे लूंगा कि क्या इसको ये माना जाना चाहिए कि भारत ने कम से कम डिफेंस के मामले में इस पिच पर क्या उसने मास्टर स्ट्रोक कर दिया है? क्या ये सुपर 6 है भारत का? लेकिन उससे पहले बजट भाषण के बाद सियासी गलियारों से जो कोई प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको सुन लेनी चाहिए। डिसअपॉइंटिंग बजट है। मेरी भी इस बजट से बहुत अपेक्षा थी। करेंसी जो माहौल चल रहा है पूरी दुनिया भर में, और लगातार मनमानी टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, ईच इट्स ओन है, तो ये बजट दशा और दिशा दिखा था, पर ये उसमें नाकामयाब रहा है। आप, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, हमेशा हमसे कहा जाता है, देखिए स्टॉक मार्केट में कितनी उछाल आई हर बार, मोदी जी हो या निर्मला सीतारमण हो, हमें वही कहते हैं स्टॉक मार्केट देखिए वो लोग कितना खुश है। सारे सेक्टर्स डाल रहे हैं, निफ्टी गिरा पड़ा हुआ है, तो दिखाता है कि जो दिशा दिखानी चाहिए देश को, वो दिखाने में ही नाकामयाब। बजट हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया है। ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का, और जो क्वार्टर हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2047 जब हम एक विकसित भारत बनाने का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अब ये जो अगला क्वार्टर शुरू हुआ है 25 से लेके 50 तक का, यहाँ से अब हमें हर उस सोच को बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे।
जनरल कुलकर्णी, ये जो अभी तक का सबसे बड़ा बजट डिफेंस के हिसाब से, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसके एलोकेशंस को कैसे देख रहे हैं आप? दिनेश, अगर हम देखें युद्ध काल के परिस्थिति के मद्देनज़र तो ज़रूर 21% अलोकेशन फॉर डिफेंस 7,85,000 लाख करोड़, 24% मॉडर्नाइजेशन के लिए इसमें शामिल अपने आप को तैयार रखना, खास करके साइबर हुआ, आपका एआई हुआ, आपका क्वांटम कंप्यूटिंग हुआ, स्पेस हुआ, ये सब को मॉडर्नाइजेशन के मद्देनज़र मकसद ये है कि अगर हमने विकसित भारत बनाना है तो यकीनन अपने आप को सुरक्षित रखना है, और उस सुरक्षा के मद्देनज़र ज़रूर मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक कदम है, इसमें कोई शक नहीं। 7,85,000 लाख करोड़ बहुत एक होता है, लेकिन आज जैसे परिस्थिति है, मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए हमको क्या मिला।